आदाब। कौमी मीडिया न्यूज़ से मैं मोहम्मद मोहसिन। आज हम आए हैं जिला सहारनपुर के अधिवक्ता बार एसोसिएशन में। हम यहाँ के अध्यक्ष जी राजेंद्र सिंह चौहान और महासचिव राजीव गुप्ता जी से खास मुलाकात में उनसे बात करेंगे। धन्यवाद आपका। सर, आप बताइए, जैसा जो अधिवक्ता कोरोना काल में आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, तो उनके लिए आपने क्या योजना बनाई है? कोरोना काल काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, ये सभी की जानकारी में भी है। और जहाँ तक अधिवक्ताओं का प्रश्न है, हर जिले में काफ़ी लंबे समय तक अदालतें बंद रही हैं। उसके बावजूद भी हमारे अध्यक्ष जी के निर्देशन से और जज साहब के सहयोग से हमारे यहाँ की अदालत को लगातार खोला जा रहा है। सिर्फ बहुत ही कम समय के लिए अदालतें बंद रही हैं, जिससे कि अधिवक्ताओं को अधिक से अधिक कार्य करने का मौका मिले और उनका आर्थिक संकट दूर हो। इसके अलावा भी बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से भी लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि सहायता मंगाई जाए और जो भी सहायता ज़्यादा से ज़्यादा आएगी वो अधिवक्ताओं को उपलब्ध कराई जाएगी। सर, जैसे कोरोना काल में जैसे वादकारी आ रहे हैं और इसके में इनके जो अधिवक्ता और मुंशियों के बारे में आप उन कोरोना के लेकर संक्रमण के लिए उनकी व्यवस्था के लिए क्या हो? दीवानी न्यायालय परिसर के अंदर हर एक दिन छोड़कर अगले दिन कोरोना टीम सीएमओ कार्यालय से बुलाई जाती है और अधिक से अधिक लोगों का कोरोना टेस्ट न्यायालय परिसर में ही कराया जा रहा है। और इस बात का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इसी कारण से केवल उन्हीं अधिवक्ताओं को और उन्हीं वादकारियों को आने का निवेदन किया जाता है जिनका कार्य कोर्ट के अंदर लगा है, जिससे कि अन्यथा अनावश्यक भीड़ कोर्ट के अंदर ना हो। यही सब व्यवस्थाएं लगातार चल रही हैं, जिस कारण से कोर्ट परिसर में आज भी कोरोना पॉजिटिव की संख्या नगण्य के करीब है, बहुत कम पाई जाती है और कोर्ट में सुचारू कार्य हो भी पा रहा है इन्हीं कारणों से। सर, जैसे भी आपका जो कोरोना काल की समय से जो है, कोरोना की वजह से जो आपका जो भारत देश का जो कमेटी का जो समय है वो जो है काफ़ी समय ऐसे ही चला गया है और समय भी काफ़ी कम बचा हुआ है। आने वाला जो समय बचा हुआ है उसके इसमें अधिवक्ताओं के लिए या हमारे जो वादकारियों के लिए आप अपने समय में क्या करना, आगे जो समय बचा हुआ है उसमें क्या करने चाहेंगे? अभी तो कोरोना काल चल ही रहा है, लेकिन फिर भी हमारा प्रयास तो यही है कि हम अधिक से अधिक वादकारियों के हित में कार्य करते रहें और अधिवक्ताओं के हित में भी जितने अच्छे कार्य हैं वो लगातार हम कर भी रहे हैं और आइंदा भी करते रहेंगे जब तक भी हमारा कार्यकाल चलेगा। सर, बताइए, जैसे आपने जो कोरोना काल की वजह से जो आपने कार्य किया है उसके बारे में बताइए, जो आपके यादगार जो पल हैं और याद भी रहेंगे अधिवक्ताओं को, अधिवक्ता एसोसिएशन को, बार एसोसिएशन, इसके बारे में सर कुछ बताइए। देखिए, इस एसोसिएशन का जब मेरी कार्यकारिणी को चार्ज मिला तब इस कार्यकारिणी से, मौजूदा कार्यकारिणी से हमारे अधिवक्ता समाज को बहुत सारी अपेक्षाएं थी और हमने उनके सम्मुख बहुत सारे वायदे भी किए थे। और उन वायदों के अनुसार जब हमने कार्य करना शुरू किया तभी जनवरी में आई कार्ड की व्यवस्था माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशन में करनी पड़ी और लगभग 1 माह का समय हमें आई कार्ड बनवाने में लगा। वो पूरा जनवरी का महीना हमारा इसी कार्य में चला गया। उसके बाद इसी आई कार्ड के लिए लगभग फरवरी माह भी हमारा निकल गया और हमने मूर्त रूप से जो वायदे किए थे उन्हें पूरा करने के लिए जैसे ही कार्य आरंभ किया तभी एक महामारी के रूप में कोरोना आया और कोरोना के बाद पूरे देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई। फिर भी हमारे द्वारा तत्काल एक पानी भराव की बहुत बड़ी समस्या थी, उस पानी भराव की समस्या को ठीक करने के लिए कचहरी प्रांगण में बोरवेल की व्यवस्था की गई। वह बोरवेल सुचारू रूप से अपने कार्य कर भी रहे हैं। कुछ समय पानी को खींचने में वो लेते अवश्य हैं, लेकिन लगभग भयंकर बारिश होने के बावजूद भी लगभग आध पौन घंटे के अंदर वो सारा का सारा पानी साफ हो जाता है। और इस कार्यकारिणी का मुख्य उद्देश्य ये था कि इस कचहरी प्रांगण में बहुत बुरी व्यवस्था इस समय पार्किंग की है। सभी साथियों के पास गाड़ियां हैं, कारें हैं, मोटरसाइकिलें हैं। मजबूर होकर के उन सभी साथियों को सड़क पर वो सारे अपने वाहन खड़े करने होते थे। हमने बहुत प्रयास किया कि किसी भी सूरत में एक अच्छे पार्किंग की व्यवस्था इस कचहरी, हम लगभग उसके काफ़ी नज़दीक पहुंच गए थे और शासन स्तर पर हमें यह आश्वासन दे दिया गया था कि
15 अप्रैल के आसपास तक इस कचहरी कैंपस में मल्टी स्टोरी पार्किंग बनने की व्यवस्था सुचारू रूप से शुरू होने जा रही थी। लेकिन इसी बीच लॉकडाउन आया और शासन स्तर पर जितनी भी योजनाएं थी उन्हें यथावत रूप में उसी रूप में बंद कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया। इसलिए इस पार्किंग की व्यवस्था को हम नहीं उस समय में करा पाए, लेकिन हमने फिर प्रयास किया है और शासन स्तर पर हमें इसके पॉजिटिव रिजल्ट भी मिल रहे हैं। हम आशान्वित हैं कि निश्चित रूप से इस पार्किंग की मल्टी स्टोरी पार्किंग की व्यवस्था अतिशीघ्र हम कर पाएंगे। वो एक समस्या अधिवक्ताओं के अक्सर चैम्बर्स की रहती हैं। हमने आरंभ में ही जनवरी माह में माननीय अपनी बार काउंसिल को, शासन को चैम्बर की व्यवस्था करने के लिए लिखा है और शासन स्तर पर हमें लगभग 100 चैम्बर बनाए जाने के लिए कहा भी गया। उसके लिए टीम भी आ चुकी थी, लेकिन फिर वही मजबूरी आई और उस मजबूरी के तहत जो कोरोना महामारी फैली, उस कोरोना महामारी के फैलने के कारण शासन स्तर पर उसे भी स्थगित कर दिया गया। हर समय इस कोरोना महामारी के समय में भी मैं और मेरे महासचिव राजीव गुप्ता जी सभी साथियों के लिए कार्य करते रहे हैं। अपने को ये जान करके कि सभी साथियों का कार्य कराना हमारी जिम्मेदारी भी बनती। इस कोरोना महामारी में हम सुबह से शाम तक लगातार खड़े रहे। बहुत सारे साथियों की ऐसी प्रॉब्लम थी, उनके क्लाइंटों की ऐसी समस्याएं थी कि माननीय उच्च न्यायालय से एक आदेश प्राप्त हुआ था जिसमें 7 साल तक के सभी व्यक्तियों को जेल से रिहा किया जाना था, लेकिन उसमें कुछ तकनीकी कारणों से वो नहीं छूट पा रहे थे। हमने उन सारे के सारे उन साथियों के क्लाइंटों को छुड़वाने की व्यवस्था की और उन सब साथियों ने हमें फिर धन्यवाद भी इसके लिए कहा कि हम वो सब साथी घर पर रहे और हम उनके लिए यहाँ बिल्कुल न्यायालयों में पैरवी करते रहे। उन सबको छुड़वाने का भी हमने कार्य किया है। ये निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि बहुत कम समय हमको प्राप्त हुआ है इस कोरोना महामारी के चलते, लेकिन फिर भी अपने स्तर पर हमने कुछ कार्य करने का प्रयास किया है। आशा है इन सभी कार्यों से हमारे अधिवक्ता समाज निश्चित रूप से लाभान्वित भी होंगे। हाँ, इसके साथ साथ एक मैं बात आपके इस चैनल के माध्यम से और कहना चाहूँगा कि हमारे एडवोकेट साथी, हमारे जुडिशरी के अधिकारीगण, जुडिशरी का स्टाफ, हमारे एडवोकेट्स के मुंशियों के द्वारा फूड बैंक जो सहारनपुर की इस कचहरी के मुख्य गेट्स के पास बना हुआ है, उसको आरंभ किया गया था 7 अप्रैल सन 2020 को और उसको आरंभ करने में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय का बहुत बड़ा सहयोग रहा, उनके अधिकारीगण का भी बड़ा सहयोग रहा और उनके अधिकारियों में मुख्य रूप से डॉक्टर दीनानाथ जी के द्वारा इसे संचालित किया गया। और बहुत सारे साथियों ने उस समय, क्योंकि एक महामारी का रूप था और बहुत सारे ऐसे गरीब व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति थे कि जिनके पास भोजन की व्यवस्था नहीं थी, कपड़ों की व्यवस्था नहीं थी, इस फूड बैंक के माध्यम से हमने वो सारी की सारी व्यवस्था बिल्कुल के खड़े होकर के यहाँ कराई हैं। और शासन स्तर पर भी हमें दिशा निर्देश सुबह के समय प्राप्त होते थे कि आपके इस फूड बैंक से हमें लगभग 500 पैकेट प्रतिदिन चाहिए, क्योंकि शासन स्तर पर भी गरीब व्यक्तियों को शासन भी वितरित करने का कार्य कर रहा था। उनको भी हम 500 पैकेट प्रतिदिन लगभग जब तक कोरोना महामई सन 2020 में लगभग 20 तारीख के आसपास तक रहा है, वो सारे के सारे फूड हम उनको पैकेट में देते रहे हैं और उन्होंने उनको वितरित करने का कार्य किया है। हमारे फूड बैंक से भी कपड़ा, जूते, चप्पल, किताबें, खाने के पैकेट और खाने के पैकेट के साथ साथ प्रतिदिन व्यवस्था इस भोजन की फूड बैंक के माध्यम से की गई है। और इसके लिए पूरे भारतवर्ष में एक ऐसी जनपद सहारनपुर को माननीय महामहिम महोदय राष्ट्रपति जी के द्वारा हमारी एसोसिएशन और हमारी जुडिशरी को भी एक प्रशस्ति पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें महामहिम महोदय के द्वारा हमारी प्रशंसा की गई है। इस प्रशस्ति पत्र को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के रजिस्ट्रार महोदय के द्वारा हमें भी प्रेषित किया गया है, हमारी एसोसिएशन को, और साथ साथ माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को प्रेषित किया है। और पूरे भारतवर्ष में मैं कह सकता हूं कि हमारी एसोसिएशन का मान सम्मान बढ़ा है। सर, आप अपने कार्य में व्यस्त होने की वजह से आपने हमारे चैनल को कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप समय समय पर निश्चित रूप से
आम जनता को जागरूक करने का भी कार्य करते हैं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका यह चैनल एक अच्छे उच्च लेवल पर पहुंचे और बहुत अच्छा कार्य करते हुए इसी प्रकार से जैसा आप कार्य कर रहे हैं, मैं नेशनल चैनल के रूप में आपके इस चैनल को देखना चाहता हूं। मेरा ये निश्चित रूप से सौभाग्य होगा। सर धन्यवाद सर। इसी के साथ ही मैं मोहम्मद मोहसिन, कैमरामैन मोहम्मद साजिद के साथ कौमी मंजर न्यूज़ सहारनपुर। आदाब, कौमी मंजर से मैं कमाल हसन अंसारी। दिन भर की तमाम ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें।